आज ब्लॉग की शुरुआत देखिए 21 जोड़े की बाराती से हो रही है। देखिए बारात निकल चुकी है और लड़की वाले की तरफ से 50 लोग और लड़के वाले की तरफ से भी 50 लोग इस बारात में शामिल है पूरी शादी में। और बहुत ही अच्छा समारोह रहा। आप अभी मेरे साथ 21 जोड़े की शादी की पूरी तैयारी, वरमाला, सब कुछ आप साथ में देख रहे हैं। और देखिए 21 दुल्हन कितनी सुंदर तरीके से तैयार है और कितना अच्छा बनारसी, और यहाँ पर सभी लोकल्स भी साथ देते हैं सभी तैयारी करने में, मेकअप करने में। और अब देखिए गंगा आरती हो रही है जयमाला के साथ और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। स्वागत है सभी का आपका अपने चैनल में, सरिता शाह ऑफिशियल में। और देखिए कितना बहुत ही ग्रेस के साथ बहुत ही सुंदर ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। और सबसे पहले देखिए गंगा आरती जैसा यहाँ पर समारोह शुरू हो रहा है और गंगा आरती बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया गया है यहाँ पर। और उसके बाद फिर जयमाला के लिए सीताराम जी का यहाँ पर संगीत चल रहा था और बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही अच्छा। मैं भी एकदम लास्ट में इस आरती का और उस जयमाला का थोड़ा सा क्लिप डालूँगी जिससे कि कॉपीराइट ना आए और आप संगीत भी थोड़ा सा सुन सके। और देखिए कितना अच्छा, बहुत ही अच्छा समारोह हुआ। हम लोगों ने बहुत शांति से सभी ने यहाँ पर एंजॉय किया और देखा। और ये प्रोग्राम बहुत ही सफलपूर्वक संपन्न हुआ शांति से। और रात को 11 बजे तक 12 बजे तक ये शादी संपन्न हो गई सभी जोड़ों की। और 3-3 जोड़े कर यहाँ पर जयमाला हो रही थी। आरती के जस्ट बाद हम लोग यहाँ पर राधे कृष्ण का परफॉर्मेंस हुआ। उसके बाद मतलब कंटिन्यू बैठकर लोग देखते जा रहे थे और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि इस प्रोग्राम में कुछ भी कमी हो। और हर साल इस प्रोग्राम में और कुछ नया नया ऐड होते ही जाता है। ये इस साल पहली बार किया गया था इस तरह से आरती का प्रोग्राम और राधे कृष्ण का प्रोग्राम। देखिए कितनी भीड़ है। अब आरती के बाद राधे कृष्ण का परफॉर्म करने वाले वो लोग लेकर आ रहे हैं दूल्हा दुल्हन को जयमाला के लिए। और बहुत अच्छा संगीत चल रहा था, बहुत ही अच्छी तरह से इवेंट हुआ। ये देखिए बहुत ही जयमाला हुआ बहुत ही सुंदर तरीके से। देखिए कितनी दूल्हा दुल्हन को भी बताया जा रहा था कि आप लोग हाथ जोड़कर जयमाला करने के बाद, और ये जो नीचे का जयमाला होने के बाद ये घूमेगी और इस तरह से होगा। ये देखिए लोग एक एक डांस परफॉर्म करके राम सीता के सॉन्ग पर इस तरह से सकुचाए सकुचाए सीता राम जी, इस तरह के वरमाला है, ये इस तरह का सॉन्ग था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इस तरह से देखिए ये दोनों को माला दे दिया गया, जयमाला देखिए अभी दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को पहना दिया। और एक बार इस तरह से 3 दूल्हा दुल्हन का होने के बाद फिर गंगा आरती होती है और फिर से जयमाला के लिए फिर से दूसरे दूल्हा दुल्हन को बुलाया जाता है। बहुत ही सुंदर परफॉर्म हो रहा था और उतना ही अच्छा लग रहा था। लोग सभी लोग बस मोबाइल लेकर सारे इस पल को रिकॉर्ड कर रहे थे। और इतनी ही जगह में हम लोग के लेन में एकदम सामने बहुत ही सुंदर से हो रहा था और हम लोग भी प्रोग्राम का बहुत आनंद ले रहे थे। बहुत दूर दूर से लोग देखने भी आ रहे थे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से एकदम बहुत ही सुंदर तरीके से कर इस प्रोग्राम को चलाया गया और हर एक चीज़ बहुत ही अच्छा लग रहा था। और एकदम लास्ट में वीडियो के एंड में मैं थोड़ा सा वरमाला का सॉन्ग और गंगा आरती का सॉन्ग जो ओरिजिनल है वो मैं डाल दूँगी। आप देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगा। और बहुत मतलब सामान भी दिया जाता है। अगर आपके आसपास गण विवाह या सामूहिक विवाह हुई होगी तो आप ज़रूर जानते होंगे। लड़की के सारे कपड़े, लड़के वालों की सारी चीज़ें। ये देखिए अब राधे कृष्ण का नृत्य होने लगा, बहुत ही सुंदर। और लड़की को सारा बर्तन, घर का सामान, लड़की के लिए साइकिल और घर का बेड, पंखा और
साड़ी वगैरह गद्दी सब कुछ दिया जाता है, जितना हो सके संभव हो जितना अच्छी तरह से। और लड़की का बनारसी जो साड़ी पहनी हुई थी दूल्हा दुल्हन का, वो सब कुछ। और इस बार नृत्य का समारोह इस बार पहली बार राधे कृष्ण का बहुत ही अच्छा हो रहा था। और बस एक एक मोमेंट को जैसे लग रहा है छोड़ा नहीं जा रहा है। और बहुत लंबा वीडियो होता, अगर मैं पूरा देती तो हम लोग के पास पूरा वीडियो, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो और भी इसके बाद मैं फुल वीडियो आपके लिए डाल दूँगी, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये देखिए कितना अच्छा नृत्य परफॉर्म हो रहा है। इसमें 7 कलाकार थे, एक कृष्ण जी था और बाकी भी राधा कृष्ण की जोड़ी में थे। और बहुत सुंदर हो रहा था, एकदम मतलब मन मोह ले रहा था, ऐसा प्रोग्राम था। और हम लोग का सारा दिन ऐसा ही निकला। और शाम से तो जब बाराती निकलने के बाद जयमाला के टाइम में बहुत ज़्यादा मेन फोकस ये जयमाला में हो रहा था। अब देखिए हम लोग का अभी भी नृत्य चल रहा है और लोग बस मोबाइल में हर एक मोमेंट को कैद करके अपने परिवार वालों को, अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय करना चाहते हैं। और ये लगभग 17 साल हो चुके हैं इसके। 17 सालों से यहाँ पर गण विवाह हो रही है हम लोग के भापड़ा में यहाँ पर। और बोलते हैं सारा लड़की वालों का खाना पीना सुबह से बाराती का और लड़के वालों की तरफ का लड़की वालों की तरफ का सब दोनों यहाँ पर इन लोगों के द्वारा ही दिया जाता है। और हम लोग भी बहुत कोई लोकल्स वगैरह भी अपनी तरफ से साड़ी कपड़े गिफ्ट्स वगैरह शादी होने के टाइम पे दूल्हा दुल्हन को देते हैं और जब चाहे दे सकते हैं। और सभी आते हैं इस विवाह में शामिल होने के लिए बिल्कुल शादी की तैयार होकर। और हम लोग भी बहुत अच्छा यहाँ पर बस जब से रात 10 बजे से उतर कर रात 11 बजे तक हम लोग 11 साढ़े 11 12 बजे तक यहीं पर देखते जा रहे थे उन लोग को। और मैंने तो एक जन से पूछा भी, एक दूल्हा दुल्हन से, कि आप लोग कहाँ से आए हैं। तो उन्होंने बताया हम लोग आए हैं गंगा सागर से, इतनी दूर से। और हम लोगों ने कहा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा और यहाँ पर आपको शादी करके कैसा लगा। बोले बहुत अच्छा लगा। और हम उन लोगों के लिए ये सब बहुत इम्पोर्टेंस रखता है एक एक चीज़। और अभी शादी विवाह करने के लिए तो बहुत पैसे भी खर्च होते हैं और सभी कुछ चाहिए। और ये समारोह में उन लोगों के लिए समर्थ नहीं है, उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हो गया। और ऐसे लोगों को ही मिले जो इस चीज़ के लिए सामर्थ्य है, उनको ये ज़रूरत है। और उनको ज़रूरत की सारी चीज़ें भी मिल गई और अच्छी तरह से प्रोग्राम भी हो गया। और उसके परिवार वाले भी यहाँ शादी में अच्छी तरह से शामिल हो पाए, बहुत सुंदर तरीके से हो गया। और सभी बीच बीच में जयकारे लगा रहे थे, जय गंगा मैया जय गंगा मैया। देखिए और फिर 3 कपल की जयमाला हो रही है। और तीनों कपल इस तरह से घूमने वाले गोल से, जैसे जयमाला हम लोग का होता है अभी उस तरह से वहाँ पर खड़े हैं। और इस तरह से देखिए फिर से जयमाला के लिए प्रोग्राम स्टार्ट हो गया गंगा आरती के बाद। और इस तरह करके 7 बार हुआ, 21 जोड़े के लिए 3 कपल के लिए हुआ, बहुत ही सुंदर लगा। और ये प्रोग्राम हम लोग बहुत अच्छा एंजॉय किए। और डांस परफॉर्मेंस भी बीच में हुआ स्टार्टिंग में गंगा आरती के बाद राधे कृष्ण का। और देखिए बीच में कृष्ण कन्हैया ऐसे बने हुए हैं और राधा कृष्ण करके 3 कपल ऐसे ही कलाकार बहुत सुंदर परफॉर्म कर रहे थे। और सभी अलग अलग कलाएँ बनाकर मुद्राएं बनाकर ऐसे बैठे हुए थे, बहुत ही सबका अलग अलग और हर बार नया लग रहा था, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। और सभी की मुद्राएं सभी चीज़ें बहुत ही अच्छा लग रही थी। ये देखिए जयमाला हो रही है और सभी देखकर एंजॉय कर रहे हैं। और थोड़ा सा हड़बड़ा भी जा रहा है, किसी का मुकुट गिर जा रहा है, पर बहुत सुंदर हुआ। ये देखिए साइड से सेलिब्रेशन का इस तरह से और धुआं जैसा भी किया जा रहा है, जैसे लग रहा है एक फिल्मों की तरह। बहुत ही अच्छा, इन लोग की लाइफ में भी इसी तरह खुशियाँ हमेशा ही बने रहें सभी के जीवन में। और ये देखिए अलग अलग मुद्राएं और ऐसे घूमते जा रहा था और सभी दूल्हा दुल्हन चारों तरफ इस तरह से देखते जा रहे थे, वो लोग एंजॉय कर रहे थे। और देखिए ऐसे से राउंड राउंड घूम रहा था, बहुत अच्छा लगा। फिर डांस परफॉर्मेंस भी होने लगी।
इस तरह से। और बस सभी तो कैमरे नीचे ही नहीं हो रहे थे, मोबाइल सब ऊपर ऐसे उठाकर बस देखते ही जा रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब इसके बाद आप शादी का भी देखेंगे। अभी पहले डांस तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जा रहा था, बहुत ही अच्छा राधे कृष्ण का डांस हो रहा था। एक एक चीज़, एक एक मुद्राएं, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बिल्कुल लग रहा था यहाँ पर भगवान भी साक्षी है इस पल का। ये देखिए, अब फिर एक और कपल आ रहा है जयमाला के लिए, क्योंकि अभी 21 जोड़े का होने का है, इसीलिए 3-3 कपल करके हम लोग जयमाला हो रही थी। बहुत ही अच्छी तरह से धीरे धीरे, बिल्कुल भी लोग हड़बड़ा नहीं रहे थे, बिल्कुल शांति से सभी आराम से एकदम जयमाला हो रही थी। और एक एक आरती, डांस परफॉर्मेंस इस तरह करके बहुत ही अच्छे से, यही बहुत अच्छा लगा। और हमारे सारे यहाँ पर लोकल्स थे, बहुत ही अच्छा लगा। ये देखिए, अब दूल्हा दुल्हन यहाँ पर साथ में 21 जोड़े का बैठाया गया है, इसकी कुछ पिक्स है। फिर और इधर में उसके बाद जब हो गई शादी की स्टार्टिंग भी एक तरफ से होने लगी, और इधर सब राधे कृष्ण का डांस फिर से स्टार्ट हो गया। और सभी मतलब संगीत का समारोह को बहुत ही इंजॉय कर रहे थे, और ये सभी झूम रहे थे, क्योंकि भक्ति के गीत भी चल रहे थे। पूरा भक्ति का गीत ही था, राधे कृष्ण का ही गीत था। सभी इंजॉय कर रहे थे, इसी में लोग भी झूमे ही जा रहे थे और नाच रहे थे। उसके बाद अब शादी का मैं आपको ब्लॉग दिखाऊंगी। इसमें बहुत ही अच्छा हुआ। ये देखिए, चारों तरफ कितनी भीड़ है, लोग बिल्कुल शांति से, किसी को भी कोई हड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल आराम से। और लड़की के घर वाले वो भी है। सभी बारात में खाना खाने के बाद यहाँ पर आकर आराम से बस इसमें शामिल हो रहे हैं, और भक्ति भाव में बिल्कुल डूब जा रहे हैं। अब उसके बाद हम आपको दिखाएंगे शादी का समारोह। और मंडप तो इतने सुंदर सजे हुए थे, ऊपर से देखिए अब कैसा लग रहा है। यहाँ पर जयमाला मैं अपने छत से दिखा रही हूँ, गंगा आरती, और कैसे सब एकदम मैं ऊपर से देख रही थी। और ये क्लिप्स मैं बाद में नीचे से ली, और मेरे एकदम 4 तल्ले से मैं देख रही हूँ, बिल्कुल मेरे बिल्डिंग के एकदम सामने। बहुत ही सुंदर से हुआ, और मैं भी बस इसी में ही देखते चली गई। कभी कभी तो मैंने वीडियो भी नहीं बनाया, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा था। और बहुत देर देखते रही चेयर लगाकर, बहुत ही अच्छा। देखिए, चारों तरफ बस लोग ही लोग, कहीं भी खाली नहीं है। डांस परफॉर्मेंस वाले भी इस तरह से देखिए, ऊपर से कैसे लग रहा है। दूल्हा दुल्हन एकदम आराम से बीच में रास्ता किया हुआ है, और बस चले जा रहे हैं बहुत ही अच्छी तरह से। और लोग बिल्कुल एकदम, कहीं भी जाना नहीं है, किसी को कोई हड़बड़ी नहीं है। और सभी चाहते थे कि यहाँ पर आकर देखें, पर पॉसिबल नहीं होता है इतना भीड़ में। फिर भी जो वहाँ पर हैं, जैसे भी हैं, बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे थे। ये देखिए, अब स्टेज पे चले गए दूल्हा दुल्हन। जयमाला के लिए 7 बार हुआ, 7 बार। और हम लोगों ने एक भी मोमेंट नहीं छोड़ा, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर प्रत्यक्ष यहीं पर थे, इसीलिए। और आप बताएं, आपके आसपास ऐसी क्या समारोह होती है, या आपको ये समारोह कैसा लगा। ये 21 जोड़े की शादी होती है यहाँ पर, मंडप 21 जोड़ा। इस बार तो बोले ना, बारात चंडोले पे नहीं गई। चंडोले यानी मतलब विक्टोरिया में जो रथ होती है, वो रथ जाती है। पूरा 21 होती है, पर 21 नहीं थी इस बार। 21 गाड़ियाँ थी, और एक जो चंडोला रथ था, उसमें भगवान जी को लेकर सबसे पहले निकाला गया भगवान की सवारी। इस तरह ये देखिए, अब सभी कलाकार ऐसे जयमाला को डांस परफॉर्म करके फिर दूल्हा दुल्हन को देते हैं, और वो लोग जयमाला करते। ये देखिए, जयमाला भी फटाफट से हो गई। और उसके बाद सेलिब्रेशन करके उसके बाद सभी वापस चले जाते अपने मंडप पे। और स्टार्टिंग से एकदम लिखा हुआ है प्रत्येक मंडप में, इस तरह से नाम करके 1 2 3 4 करके, इस तरह से 21 मंडप था। मैं आपको दिखाऊंगी।
और अभी आप ये मेन फोकस है, क्योंकि इसमें सभी लोग बड़े आराम से देख रहे थे। और बारात में तो पूरे दूल्हा दुल्हन के फैमिली, पूरे सभी कोई यहाँ से हम लोग के प्लेन के सीधे एकदम जाके गोल घुमाकर इस तरह से लाया जाता है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब ऊपर से फुटेज देखिए आपने तो नीचे से फुटेज देखा, अब ऊपर का कितना सुंदर आ रहा है, बहुत ही अच्छा लगा। और इसमें लड़की बारात जब निकलती है, ये थोड़ा लेट हो गया था, ये प्रोग्राम थोड़ा सा लेट, ज़्यादा नहीं, 1 घंटा लेट हो गया था, नहीं तो ये बहुत जल्दी मतलब हो जाती है। और मतलब 10 बजे तक प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, पर इस बार थोड़ा 1 घंटा लेट हो गया, इसलिए 11 बजे तक शादी हो रही थी। और नहीं तो प्रोग्राम का तो टाइम का मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतने लोगों को एक साथ करना, अच्छी तरह से सब कुछ प्रोग्राम वगैरह सभी कुछ होना, टाइम लग ही जाता है। अब देखिए कितना, फिर एक और कपल का हो गया, बहुत सुंदर। और मतलब लगभग आपने 7 बार, काउंट करिए आप कितनी बार देख चुके हैं। अब इसके बाद शादी की प्रोसेस मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए मंडप पे बैठ चुके हैं दूल्हा दुल्हन और रिचुअल शुरू हो चुके हैं। सभी के अपने अपने रिचुअल्स हैं। और शादी की रिचुअल्स आपके घर के हिसाब से होती है, इसलिए पंडित भी उसी तरह से करवाते हैं। बंगाली भी थे, नॉन बंगाली भी थे, और सभी के रिचुअल्स के हिसाब से पंडित जी उनके शादी करवाते हैं। पर सब में तो सिंदूरदान और ये सब तो कॉमन ही होता है, कुछ कुछ वगैरह अलग होती है। और किसी में हमने देखा कि हाथ के ऊपर हाथ रख कर इस तरह से कुछ रिचुअल्स हो रहे थे, और लगभग कॉमन ही होती है शादी की। ये देखिए हाथ में चंदन देना इस तरह से, ये हम लोगों में नहीं होता है। और इनके जो रिचुअल्स होते हैं वो पंडित ऐसे परफॉर्म करते हैं। और कई कई जगह तो शादी भी हो गई। और हर एक मंडप में मैं जाकर देख रही थी, ये देखिए हर एक में अलग दूल्हा दुल्हन। और ये देखिए इस तरह से नंबर में 21, 21, 2, 3, 4 करके सभी दूल्हा दुल्हन का नंबर रहता है। अब देखिए जयमाला करके वापस आ रहे थे दूल्हा दुल्हन। और इधर देखिए सिंदूरदान हो चुका एक मंडप में। इस तरह करके हर एक मंडप में हम लोग जा रहे थे और देख रहे थे शादी को, बिल्कुल सामने से एंजॉय कर रहे थे। और सभी दूल्हा दुल्हन से पूछ भी रहे थे कैसा लगा। और फिर उसके बाद श्रृंगार का सामान हम लोगों ने भी दिया साथ में दूल्हा दुल्हन को। ये देखिए मैं देने जा रही हूँ, दुल्हन को गिफ्ट हो गया एक तरह से। हम लोग रिसेप्शन के लिए यहाँ पर बैठ चुके हैं। अब देखिए मैं वापस आ गई इस तरह से। और बस शादी के रिचुअल्स को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए हर एक मंडप में अपने रिचुअल्स होते जा रहे हैं। यहाँ पर सिंदूर दान के लिए इस तरह से गमछा को लगाया जा रहा है, और बोलते ना सिंदूर देते समय ढक कर दिया जाता है, वही। और भी बहुत सारे रिचुअल्स हो रहे थे। कहीं पर देखिए लावा छिटाई हो रहा है, ये देखिए दूसरे मंडप पे। और इसी तरह एक एक मंडप पे शादी कंप्लीट होते जा रही है। और लगभग 11:30 बजे पूरे मंडप में शादी कंप्लीट हो गई, सिंदूरदान हो गया। ये देखिए फेरे भी हो गए। अब यहाँ पर पंडित जी अभी सिंदूरदान करवा रहे हैं। ये अब सिंदूर यहाँ पर होगा, मैं आपको दिखाऊंगी, इसलिए मैं इस मंडप पे रुक गई आपको दिखाने के लिए। अगले व्लॉग में भी मेरे आपने 21 जोड़ा की शादी की अगले साल भी मैंने व्लॉग डाली थी। ये देखिए अब सिंदूर दान हो रहा है एकदम। और यहाँ पर ये लोग को पंडित जी ने कहा ढकने के लिए, पर ये लोग सब अपने हिसाब से कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसे करना है आपको। बहुत अच्छी तरह से शादी संपन्न हो गई, बहुत ही सुंदर लगा। ये देखिए कंप्लीट हो गई सिंदूरदान। बस एक नए जीवन में दोनों कपल अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। विवाह एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। ये देखिए यहाँ पर सिंदूरदान करने के लिए साड़ी से पूरा फेस ढक दिया गया है, और पंडित जी सिंदूर लगाने के लिए दे रहे हैं। ये देखिए दूसरे मंडप पे, ये देखिए फिर सिंदूरदान हो गया।
और ये शादी देखने के लिए हम लोग जब फैमिलीज़ वगैरह में जाते हैं तो रात को 4 बजे सुबह शादी होती है, इसलिए कभी हम लोग नहीं देख पाते हैं। पर यहाँ तो 21 जोड़े की शादी हम लोग देख रहे हैं, सिंदूरदान भी देख रहे हैं, सब कुछ सारे रिचुअल्स भी देख रहे हैं। बहुत अच्छा लगा और सभी लोग बारी बारी से बस देखते ही जा रहे हैं। हर एक मंडप पे यहाँ पर देखिए बहुत शोरगुल हो रहा था, सभी फैमिली